प्रिय दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप भी परिचय के तौर पर नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। तो आओ शुरू करते हैं हम लोग आज के कार्यक्रम को। आज हम चर्चा कर रहे हैं विष योग को लेकर। जन्म कुंडली के अंदर बनने वाला यह योग बहुत आराम से, बड़ी सहजता और धैर्यपूर्ण आप इसको समझें। ये योग इतना खतरनाक साबित हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर हम अपने कैरियर को आगे बढ़ रहे हैं या फिर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो स्थिरता और ठहराव लाने का काम करता है वह योग है विष योग। वैसे तो खासकर इस योग का जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा मन को प्रभावित करता है, क्योंकि इस योग का निर्माण होता है शनि के साथ चंद्रमा का बैठना, यानी चंद्रमा के साथ शनि की युति होती है, या फिर शनि चंद्रमा को कहीं दृष्टि डालकर देखते हैं। जैसे कि शनि की दृष्टि आप जानते हैं कि या तो 7वीं दृष्टि होती है जो सभी ग्रहों के पास होती है, और शनि के पास स्पेशली 3री और 10वीं दृष्टि भी होती है। तो दर्शकों, ऐसी स्थिति में अगर इसी दृष्टि से ये कहीं ना कहीं चंद्रमा को देख रहे हैं, उसे प्रभावित कर रहे हैं, तो आपकी जन्म कुंडली में भी यह योग का निर्माण हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, मैं आपको उपाय भी इसमें बताने वाला हूं। एक चीज और आपको मैं बता देता हूं, इसका कैंसिलेशन भी होता है। कैसे? अगर मान लो, वैसे तो इसको हम जन्म कुंडली के आधार पर जब देखते हैं तो कैंसिलेशन के लिए हमें गुरु को देखना होगा। यदि गुरु बलवान है और उनकी अमृतमयी दृष्टि इस योग पर पड़ रही है तो इसका खंडन भी हो जाता है। तो अब हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। जैसे जन्म कुंडली आधार है, वो उसको देखकर ही ये निश्चित हो पाएगा कि योग कहां पर बन रहा है और इसे कौन से हिसाब से हम देखें कि हम इसका कैंसिलेशन को ढूंढ सकें। लेकिन योग अगर कुंडली के अंदर बन रहा है, चंद्रमा और शनि की युति हो रही है, तो ऐसे में यह योग विष योग का निर्माण करता है। एक योग और होता है, उसमें राहु भी इंक्लूड हो जाता है। मैं उसको लेकर आगे अलग से चर्चा करूंगा स्वतंत्र रूप से। लेकिन फिलहाल चंद्र और शनि के दोष पर यदि आपकी कुंडली में बना हुआ है तो ऐसे लोगों के अंदर जो लक्षण विद्यमान होंगे, सबसे पहले तो मानसिक अशांति का यह शिकार कर देता है व्यक्ति को। तनाव, डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है और कई बार व्यक्ति इसमें आइसोलेशन की ओर चला जाता है। ऐसे व्यक्ति अकेला रहना पसंद करते हैं। कभी बहुत उतावलेपन में काम करते हैं तो कभी बहुत ठहराव की स्थिति हो जाती है। कभी तो काम करने की ओर बढ़ जाते हैं लेकिन कभी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। डिसीजन नहीं ले पाते अपने जीवन में और इसलिए ये लोग काफी पीछे भी छूट जाते हैं। अगर ऐसी कोई स्थितियां हैं, ऐसी अस्थिरता आपके जीवन में है, डर है, वहम का शिकार ऐसे लोग हो जाते हैं, हमेशा भय बना रहता है, काल्पनिक भय, कोई रियल है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन भय बना रहता है। अगर ये सारी स्थितियां हैं और विष योग का निर्माण हो रहा है तो उसका बहुत सटीक और ऐसे उपाय की आज चर्चा करूंगा जो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यहां पर मैं 2 उपाय की खासकर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं उस उपाय को सुन लें। आपको पूर्णिमा या प्रदोष दोनों में से एक व्रत आपको जरूर करना चाहिए। अगर आप हफ्ते में करना चाहते हैं, वीकली कोई फास्ट आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सोमवार का व्रत करें। दूसरा उपाय यहां पर मैं आपको कहूंगा, आप नियमित रूप से शिव की पूजा करें। कच्चा दूध और गंगाजल के साथ अभिषेक करें। चंदन वंदन के साथ जो भी एक पूजा का क्रम है आप उसको करें। इसके लिए भी मैं तमाम प्रकार की वीडियोस अध्यात्म ज्योतिष पर बना चुका हूं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने घर में स्फटिक या पारद के शिवलिंग को रख सकते हैं और नियमित रूप से उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसी के साथ एक और उपाय जो आप साल भर में 1, 2, 3 बार कभी करा सकते हैं। कब? या तो श्रावण में या महाशिवरात्रि पर आप भगवान शंकर का नमक चमक की विधि से द्वारा आप पूजन करवा सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हम विष योग को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। आप बने रहें। कोई प्रश्न आपका होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखलाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं या कुंडली मिलान से संबंधित कोई चर्चा करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें। धन्यवाद।